कॉम्बिनेशन का मतलब था ग्रुप, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, बताया था ना। कॉम्बिनेशन को लिख दिया था ग्रुप और कहा था पीसीएम लिख लो या पीएमसी लिख लो, ये क्या है, एक ही ग्रुप। कितने चीज है बताओ, 3 चीज। 3 चीज में 3 चीज को लेकर क्या किया गया, परमुटेशन किया। एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। आर की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो कॉम्बिनेशन का नंबर निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था सभी बच्चों के साथ। क्या लिखा था, एनसीआर का। याद कर लिया सही बच्चा, एनसीआर का ये वाला फॉर्मूला। हेलो बच्चा पार्टी, एनसीआर का ये फॉर्मूला याद कर। क्या फॉर्मूला है बताओ, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल बाई में क्या लिखे थे, एन माइनस आर। फिर एक लॉजिक सा देखा था, NC5 बराबर NC n माइनस 5, NCR इक्वल टू NC n माइनस R, NCN बराबर NC0। और एक कॉन्सेप्ट बना लिया था कि अगर क्या है, क्या बताया था, कोई बच्चे को याद है, NCX अगर NCY के बराबर है तो N प्लस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, N के बराबर। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना। इस पे एनसीईआरटी बुक का एक सवाल भी बनाया था। कौन सा सवाल बनाया था, NC8 बराबर NC2 था तो हमारा x और y की वैल्यू किसके बराबर था, 10 के बराबर था। और 10 की वैल्यू जब n की निकल गई तो 10C2 हमारा निकल गया। क्या क्या सीखा भाई, तो 2 फॉर्मूला सीख लिया। एक सीख लिया NCR का फॉर्मूला, ये क्या निकलेगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुन लो सही में। और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने में n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और एक फॉर्मूला हो गया NCX बराबर NCY, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, n के बराबर होगा। ये फॉर्मूला सीखते हैं। 2 ही फॉर्मूला हमने तुम लोगों को कॉम्बिनेशन में सिखाया था और उस पर कुछ सवाल हमने सिखाया था। इस पर ये सवाल किया था, नहीं किया था, हम लोगों ने किया था ये सवाल हमने किया था ऐसे, इनकी वैल्यू निकाल लिया था। वो वाला सवाल भी हम कर सकते हैं, नहीं किया था। आज हम लोग कुछ बातचीत और करेंगे। आज हम लोग साथ में एक चीज सीखेंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ एक रिलेशन। जैसे मान लो कि n चीज है, n क्या मतलब, n नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट है। मान लो ये हमारा 3 या 4 ले लेते हैं, 4 चीजें। कौन कौन है, A है, B है, C है और D है। 4 चीज है और हम कहेंगे 2 को लेकर के, 2 चीज को लेकर के कॉम्बिनेशन करो। n बराबर कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कैसे लिखेंगे कॉम्बिनेशन भाई, तो NC क्या लिखेंगे बताओ, 2। n कितना है बताओ, 4, C 2। बताओ 4 के लिए क्या लिखेंगे बताओ, 4 फैक्टोरियल, फिर क्या लगाएंगे बताओ, 2 फैक्टोरियल, फिर क्या लिखेंगे 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल खुलेगा, फैक्टोरियल कैसे खोलते थे, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। बाई में क्या 1 पर लिखेंगे, फिर 2 1 लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे 2 1, इससे 1 कट जाएगा, इससे ये कट गया। कितने ग्रुप बनेंगे बताओ, 6। कल हम लोगों ने 4 आदमी ने सेकंड भी किया था, याद हो तो हम लोगों ने 6 सेकंड बनाया था। ए ने किसके साथ सेकंड कर लिया बताओ, बी से कर लिया। ए ने किससे कर लिया, सी से। ए ने किससे कर लिया, डी से। ठीक है, ए का सेकंड खत्म। कितनी बार सेकंड कर लिया, 3 बार। अब क्या करेगा भाई, बी करेगा सेकंड। क्या बी ए से सेकंड करने जाएगा, क्योंकि ए के साथ बी का सेकंड हो चुका है बॉस। ठीक है, ए के साथ बी का सेकंड हो चुका है, तो बी का क्या होगा, सी के साथ सेकंड होगा। बी के साथ क्या होगा, डी का सेकंड होगा। अब एक लास्ट सेकंड होगा सी के साथ, कितना, डी का। सी के साथ कितना होगा, डी का सेकंड होगा। तो सी के साथ जो डी का सेकंड होगा ये 1 सेकंड होगा, यानी टोटल सेकंड कितना हो गया, 6। वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है कॉम्बिनेशन में। अब एक चीज हम लोग कहेंगे, परमुटेशन कैसे होंगे। अगर हम कहेंगे ग्रुप कितने बने तो 6। कैसे कैसे ग्रुप बनाए बताओ, ए से बी बनाया, ए से सी बनाया, ए से डी बनाया, फिर बी से सी बनाया, बी से डी बनाया,
फिर सी से क्या बनाया, डी बनाया, यही ना ग्रुप बना। अब कहेंगे कॉम्बिनेशन कितने होंगे, तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑर्डर भी ध्यान देते हैं। मान लो कि किसी टेबल बेंच पर बैठना है, 2 सीट पर बैठना है, तो 2 सीट पर बैठने के लिए कैसे सोचते थे बताओ। मान लो कि हमारे पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और हमारे पास 2 सीट है और इस सीटों पर हम 4 बच्चों को बैठाना चाहते हैं। चलो पहला सीट ये हो गया, दूसरा सीट ये हो गया। चलो पहले सीट पे उस चारों में से कोई एक बच्चा क्या आ सकता है, यहां पे आके बैठ जा सकता है। बताओ ये पहला सीट कितने तरीके से फिल हो सकता है, 4 तरीके। इस बात को सभी बच्चों को समझ जाओ। पहला सीट उस चारों बच्चों में से कोई एक बच्चा आकर के क्या कर सकता है, बैठ सकता है। तो भाई कोई एक बच्चा आके बैठ गया। कौन बच्चा आके बैठ गया भाई, ए बैठ गया। 4 तरीके से ये सीट भर सकता है, ठीक है। दूसरा सीट कितने तरीके से भर सकता है, 3 तरीके। कितना टोटल तरीका होगा इसको निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। क्या करेंगे, 12 तरीके। इस तरीके से सोचना क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। इस तरीके से सोचना क्या कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। परमुटेशन ऑर्डर को भी डिफाइन करता है। हम कहेंगे परमुटेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे एक ए बी हो गया और एक बी ए परमुटेशन हो गया, एक ए सी हो गया और एक सी ए क्या हो गया, परमुटेशन हो गया, एक ए डी हो गया और एक क्या हो गया, डी ए परमुटेशन हो गया, एक क्या बी सी हो गया और एक सी बी परमुटेशन हो गया, ये डी बी परमुटेशन हो गया और एक क्या हो गया, डी सी परमुटेशन। देखो परमुटेशन में अगर हम कहेंगे ये हमारी रिंग है और ये हमारा पेन है, अगर ऐसे लिखे हुए हैं तो एक परमुटेशन है और ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया, दूसरा परमुटेशन है, चेंज हो गया। भाई परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तुम जब क्लास में बैठते हो तो क्या होती है, अरेंजमेंट ही तो चेंज होता है। वो बच्चा वहां बैठा था, हमने उठा के यहाँ कर दिया। ग्रुप में तो अभी भी उतने ही बच्चे हैं, बट अरेंजमेंट हमने क्या किया, बदल दिया है। तो अरेंजमेंट जब चेंज होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बताया था, उसके लिए बताया था एनपीआर। क्या फॉर्मूला लिखा था, एनपीआर। क्या फॉर्मूला, तो कोई बच्चा बताएगा परमुटेशन का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल बाय में एन माइनस आर फैक्टर। बताओ यहां पर एन कितना है, एन कितना है बताओ, 4 है। यहां क्या लिखेगा बताओ, 4 लिखेगा। बाय में क्या लिखेगा, 4 फैक्टोरियल बाय में लिखेगा। 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल होगा। 4 खुलेगा, क्या लिखेगा, 4 3 2 1। बाय में क्या लिखेगा, 2 1, 2 1 से 2 1 क्या हो गया, कट गया। कितने परमुटेशन हो गए, 12 हो। 2 1 से 2 1 कट गया, कितने परमुटेशन हो गए, 12 परमुटेशन। समझ गया। आनु, अच्छा एक काम करो ना, तुम अपने स्कैनर से कर दो पेमेंट, स्कैनर से, तुम्हारे अपने अकाउंट से। नहीं तो आप उसका पेमेंट जो अपने ऐप से कर दो, मैं आऊंगा तो फिर देख लो। हाँ हाँ ठीक से सटा के लगा दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। कोई बाइक तो अभी है भी नहीं, तो वहां पर लग जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। आते तो कोई बात नहीं, अपना गाड़ी इधर चिपका के लगा दी है ना। हाँ हाँ ठीक है, तुम पेमेंट कर दो। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा एनपीआर के यहां से परमुटेशन का नंबर निकलेगा, वहां से क्या निकलेगा बताओ, एनसीआर से कॉम्बिनेशन का निकलेगा। अब देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई रिलेशन बन रहा है, हाँ भाई थोड़ा समझते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन बन गया। चलिए देखते हैं एनपीआर का फॉर्मूला और एनसीआर का फॉलो। पहले हम एनसीआर का फॉर्मूला लिखते हैं। एनसीआर, एनसीआर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताओ, एन फैक्टोरियल
y में r फैक्टोरियल n माइनस r। इससे क्या निकलेगा, ग्रुप निकलेगा। इसको लिखेंगे 1/r फैक्टोरियल, इनटू में क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, y में क्या लिखेंगे n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, नहीं होगा n माइनस r फैक्टोरियल। इस पूरे चीज को क्या लिख सकता है, कोई बच्चा बताएगा? इसको NPR नहीं लिख सकते? ठीक है सर, तो क्या लिखेंगे बताओ? NCR बराबर 1/r फैक्टोरियल इंटू में NPR, ये लिख सकते हैं। यानी NPR बराबर हो गया, NPR बराबर हो गया, ये r फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, r फैक्टोरियल इज मल्टीप्लाई बाय NCR। एक और फॉर्मूला हमने सीख लिया। देखो, अगर तुम्हें परमुटेशन निकालना हो तो कैसे निकालेगा परमुटेशन, और कॉम्बिनेशन दे रखा है तो कॉम्बिनेशन निकाल करके कितने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देगा, r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या निकल जाएगा, परमुटेशन निकल जाएगा। बताओ अभी हमने कितने चीज लिया था, लिखो सही बच्चे इस बात को, ये फॉर्मूले को लिखो। अभी हमने n की वैल्यू कितनी ली थी, बताओ सही बच्चे? 4 चीज लिया था। उसमें हमने कितने चीज लेकर के हमने परमुटेट कॉम्बिनेशन बनाया था, 2 चीज लेकर के कॉम्बिनेशन किया था। बताओ कितना आया था कॉम्बिनेशन, 6 आया था। इस 6 को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 6 को अगर हम 2 फैक्टोरियल से, ये हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है बताओ, 6 आई है। 6 को अगर हम 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल होगा क्या भाई 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो NPR का फॉर्मूला कितना, NPR के फॉर्मूले से क्या निकला था 12। फिर से समझेंगे, यहां पर कितने ग्रुप बने थे बताओ, 6। यानी NC2 का वैल्यू, यानी 4C2 की वैल्यू 6 है। 4C2 की वैल्यू क्या है, 6 है। अब हमें कह रहा है NPR निकालो, तो जब कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कितने का कॉम्बिनेशन किया, कितने ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किया, 2 चीजों का ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किया, तो 2 ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किया, तो 2 यहां कॉम्बिनेशन को 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, परमुटेशन निकल जाएगा। यानी परमुटेशन निकालने का दूसरा तरीका हमने सीखा, पहले ग्रुप बनाओ, फिर जितने का ग्रुप है उतने के r फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बताओ इसमें कितने का ग्रुप बना है, बता दो भाई कितने का ग्रुप बना है, r कितना है, 2 है। यानी 2 लोगों का ग्रुप बना है। 2 लोगों के जो टोटल ग्रुप है उसको हम 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या निकल जाएगा, उसका परमुटेशन निकल जाएगा। परमुटेशन निकालने का दूसरा तरीका, पहले ग्रुप बना लो और जितने का ग्रुप है उतने फैक्टोरियल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको नंबर ऑफ परमुटेशन निकल आए। समझ रहा है कुछ बात है? चलो एक सवाल के थ्रू समझते हैं, एक सवाल के थ्रू, एक सवाल के थ्रू। क्या है सवाल हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास में, सॉरी मैथ की क्लास में, एनसीईआरटी बुक हो गया। चैप्टर नंबर कौन हो गया बताओ, 6 है कि 7 है यार? चलो एक वर्ड ले लेते हैं। एक पहले हम लोग एक इस अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उस पर एक सवाल ले लेते हैं। सुनो एक सवाल ले लेते हैं, ये समझेंगे सभी बच्चे? क्या करा मिसलेनियस का हमारा पहला सवाल, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीटिंग 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स डॉटर। इस बात को पहले समझते हैं। देखो एक चीज और हम लोग सीखेंगे, एक हम लोग सीखे थे जिसको हमने कहा था बेसिक काउंटिंग मेथड। शुरुआत जब हम क्लास किए थे तो कुछ बच्चे यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं। जैसे दिल्ली से हमें कहाँ जाना है बताओ, चंडीगढ़ भाया अंबाला, ठीक है। हम कहेंगे दिल्ली से अंबाला जाने का 3 रास्ता है और अंबाला से चंडीगढ़ जाने का 2 रास्ता है। बताओ दिल्ली से चंडीगढ़ चलने का कितना रास्ता है? 6 रास्ता। कैसे बताए थे भाई कि ये जो रास्ता जितने तरीके से होता है, इस रास्ते को इस नंबर ऑफ वेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आएगा क्या, 6। ओके सर कैसे? तो भाई यहां से चले, दिल्ली से चले, हाँ सर दिल्ली से चले, दिल्ली से अंबाला पहुंचे और ये वाला रास्ता पकड़ लिया भाई चंडीगढ़ के लिए। एक रास्ता हो गया, दिल्ली से अंबाला पहुंचे, ये वाला रास्ता पकड़ लिया चंडीगढ़ के लिए, 2 रास्ता हो गया। चलो अब तीसरा रास्ता देखते हैं।
दिल्ली से अंबाला गए, चंडीगढ़ के लिए रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली से अंबाला गए, चंडीगढ़ के लिए रास्ता पकड़। कितने रास्ता हो गए भाई? 4। काउंटिंग ठीक से करो। अब क्या करें, दिल्ली से अंबाला गए, चंडीगढ़ के लिए रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली से अंबाला गए, चंडीगढ़ के लिए रास्ता। कितने हो गए भाई? यानी ऐसे नहीं सोच करके कैसे सोचेंगे, ये वर्क काम कितने टुकड़े से हुआ? 2 टुकड़े से। 3 तरीके से हुआ। ये टुकड़ा कितने तरीके से हुआ? 2 तरीके से। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 6 तरीके से। इसको हमने समझाया था सही बच्चों। कोई भी काम जो टुकड़े में होता है, उस टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वे निकाल सकते हैं। समझ गया? चलो हम कहेंगे इसमें एक बच्चे को प्रेसिडेंट बनाना है, और प्रेसिडेंट वही बनेगा जो चश्मा पहनेगा। तो चश्मा पहनने वाला ये प्रेसिडेंट 1 2 3 4 तरीके से चश्मा वाला प्रेसिडेंट बने, यानी 4 तरीके से हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है। समझ? हम कहेंगे अब प्रेसिडेंट वो बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट वो बनेगा जो यहां का स्टूडेंट होगा। ठीक है भाई। अब बताओ कितने तरीके से वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? अब तो स्टूडेंट होने के लिए सारे बच्चों को काउंट करना पड़ेगा, वो चश्मा पहने या ना पहने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरीके से काम हो सकता है। यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए हमें कितने तरीके से? 48 तरीके। इसको बोलते हैं बेसिक काउंटिंग मेथड। पहला कितने तरीके से हुआ, फिर दूसरा कितने तरीके से। ठीक है? चलो भाई, जैसे ये बात हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये हमारा कोई बॉक्स है और हमारे पास 4 एप्पल है। 4 एप्पल है, तो इस बॉक्स को हम किस तरीके से भर सकते हैं? 4 तरीके से भर सकते हैं। कोई एक एप्पल को इसमें रख सकते हैं। अब बताओ यहां पर कितने एप्पल बच गए? 3 एप्पल। तो इस डब्बे में आप कितने तरीके से भर सकते हैं? दोनों मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 12 तरीके से इस डब्बे में क्या होगा? मान लो कि ये लाल एप्पल है, ये पीला एप्पल है, ये नीला एप्पल है, और ये क्या है? हरा एप्पल। तो क्या करेंगे इसमें? ये कितने तरीके से? कोई भी एप्पल तो जा सकता है इस डब्बे में। ये कितने तरीके से जा सकता है? 4 तरीके से। अब भरेगा तो एक ही तरीके से, ऐसा थोड़ी कि चारों को रख दोगे उसमें। एक डब्बे में एक ही डब्बा रखना है। अब यहां पर कितने एप्पल बचेंगे? 3। तो इसको लिखेंगे 3। दोनों टुकड़े को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा भाई? इसी को बोलते हैं बेसिक काउंटिंग मेथड। अब हमारे पास थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहां पर बताओ कितने वॉवेल्स हैं? ये डॉटर एक लेटर्स है, इस डॉटर में कितने वॉवेल्स हैं? कोई बच्चा बताएगा? 3 वॉवेल्स है। और जो हमें वर्ड्स बनाना है उसमें कितने वॉवेल लेने हैं? 2। हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले हम परमुटेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पहले आप क्या बनाएंगे? ग्रुप बनाएंगे। बताओ कितने का लेटरों का ग्रुप बनेगा? बताओ 3 वॉवेल, 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट लेकर के 5 लेटरों का क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। 5 लेटर का ग्रुप बनेगा। कैसे बनाएंगे भाई? तो डॉटर है हमारा, ये वर्ड। कितने लेटर हैं भाई? वॉवेल। वॉवेल कितने हैं? वॉवेल कितने हैं बताओ? 1 2 3 वॉवेल। इसमें सेलेक्ट कितने वॉवेल को करना है बताओ? बोलो। 2 वॉवेल को सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से सिलेक्ट करते हो? नंबर ऑफ वे। कैसे करेंगे भाई? ग्रुप बनाना है भाई, 2 वॉवेल का ग्रुप बनाना है। तो क्या लिखेंगे भाई? 3C2। ये वॉवेल का ग्रुप बन गया। चलो भाई, अब बताओ कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? कितने कॉन्सोनेंट है? कितने हैं कॉन्सोनेंट? कितने हैं कॉन्सोनेंट? 5 कॉन्सोनेंट है, यानी एन की वैल्यू। कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं? तो कितने ग्रुप होंगे? नंबर ऑफ वे निकाल। क्या लिखेंगे? 5C। यानी वॉवेल को सेलेक्ट, 2 वॉवेल को सेलेक्ट करना, 2 वॉवेल का ग्रुप कितना बनेगा? ये 3 कॉन्सोनेंट इतने तरीके से। तो टोटल ग्रुप कितने होंगे बताओ? कोई बच्चा बता दो। टोटल ग्रुप क्या करेंगे बताओ कोई बच्चा? जो कॉन्सोनेंट के ग्रुप हैं, जो वॉवेल के ग्रुप हैं, बेसिक काउंटिंग मेथड से आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बताओ कितने का ग्रुप बन गया, कितने का ग्रुप बन गया? दो कॉन्सोनेंट, सॉरी 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल का ग्रुप बन गया, यानी 5 लेटरों का क्या बन गया? ग्रुप बन गया। अब नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है, नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ परमुटेशन? हम 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ग्रुप से। नंबर ऑफ ग्रुप क्या है बताओ? 5C3 और 3C क्या? 2, 3C2। सबको सॉल्व कर देंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा? निकल आएगा। वर्ड्स जो बनते हैं वो परमुटेशन होता है, वर्ड्स कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। जैसे मान लो कि सवाल खत्म हो गया है, आंसर करेंगे, तो आंसर कैसे करेंगे बताओ? सबको सॉल्व कर देंगे। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? कोई बच्चा बता देगा 5 फैक्टोरियल कितना होता है? टोटल 100 होता है क्या कि 60 होता है? 120 होता है। 5 फैक्टोरियल क्या होगा बताओ? 5 4 3 2 1, 4 पंचे 20 दिया, 60 दूना क्या हो गया? 120। इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, बाई में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। कितना होगा बताओ? 120 मल्टीप्लाई में 5 इंटू 4, बाई में 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई में 3, इसको 2 काटेंगे, कितना हो गया बताओ? 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, 12 तो ये क्या हो गया भाई? 3600। इतने तरीके का वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। देखो सभी बच्चा, जब भी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग पूछे, यू हैव टू डू क्या? परमुटेशन। यू हैव टू डू क्या? परमुटेशन। किसी भी चीजों का लेटरों से अगर विद और विदाउट मीनिंग पूछे, देखे मान लो सवाल तो हमारा खत्म हो गया, इस बात को मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे हम कहेंगे कैट है, CAT कैट है, कैट से कितने लेटर बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग? तो कैट लिख दिया, सॉरी कैट लिख दिया, फिर अरे यार, फिर लिख दिया, ये एक वर्ड बन गया ना भाई। मतलब नहीं बन रहा है, विद और विदाउट बनना है। ATC बनेगा, ACT बनेगा, TAC बनेगा, टैक का बन गया ना भाई, विद और विदाउट मीनिंग। परमुटेशन ही तो कहे हो, आगे पीछे करके ही तो लिख रहे हो। अब परमुटेशन करना है तो उसके लिए परमुटेशन का क्या फॉर्मूला हमने सीखा है बताओ? n की वैल्यू कितनी है बताओ? 3 है। r कितना ले रहे हो? 3। NPR नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है। नहीं, कैसे निकालोगे? 3p3 कैसे लिखेगा? 3 फैक्टोरियल बाय में क्या होगा? 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। कितना होगा बताओ? 3 फैक्टोरियल बाय में क्या होगा बताओ? 0 फैक्टोरियल। 3 2 1 क्या होगा? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्या हो गया? 6। ठीक तो है भाई, 6। जब भी आपको कोई वर्ड पूछ रहा है और विद और विदाउट मीनिंग पूछ रहा है तो क्या बनाएंगे? परमुटेशन वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। एक और तरीका है परमुटेशन वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, या तो हम ये वाला NPR का फॉर्मूला लिख लेंगे, या हम ये सीखेंगे कि लेटर कितने का, वर्ड कितने का बनाना है? 3 का बनाना है। तो 3 डब्बा आपने इमेजिन कर लेंगे। पहला डब्बा कितने तरीके से बढ़ा है बताओ? 3 तरीके से। दूसरा डब्बा कितने तरीके से बढ़ेगा? 2 तरीके से। तीसरा डब्बा कितने तरीके से? 1 तरीके से। सबको जोड़ेगा तो कितने, सबको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया? 6। यही चीज फॉर्मूला के थ्रू भी आएगा, यही चीज बेसिक काउंटिंग। ऐसे जब सोचते हैं तो इसको बोलते हैं बेसिक बोलो काउंटिंग मेथड। चलो एक चीज और हम लोग सीखेंगे, एक सवाल के थ्रू।
एक सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं। चलो ये इतना ही, दो ही लेते हैं। चलिए, कहता है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन ए सर्किल। सर्किल पे 21 पॉइंट है, कितने कॉर्ड ड्रॉ होंगे? ये सर्किल है, इस सर्किल पे 21 पॉइंट है, ऐसे ऐसे पॉइंट बने हैं। सर्किल पे 21 पॉइंट है, यहां ऐसे ऐसे पॉइंट्स बने हुए, ऐसे कैसे पॉइंट बने हैं? ये पॉइंट्स बने। भाई पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है बताओ? कॉर्ड्स बनते। कितने पॉइंट को ज्वाइन करोगे? 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो बताओ परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है? ए को हमने बी से ज्वाइन कर दिया, एक कॉर्ड बन गया। क्या बी को ए से ज्वाइन करेंगे तब दूसरा कॉर्ड बनेगा क्या? भाई एक बार हमने तुमसे सेकंड कर लिया, तुम हमसे सेकंड करोगे तो क्या 2 सेकंड होंगे? नहीं भाई, एक ही सेकंड होंगे। किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने की चीज बनते हैं, अरेंजमेंट नहीं है भाई। तो हम क्या बनेंगे? ग्रुप बनाएंगे कि क्या बनेंगे? परमुटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे। तो बताओ कॉम्बिनेशन के लिए एन की वैल्यू कितना लिखेगा बताओ? 21। और आर कितने चीज लेकर के कॉम्बिनेशन कर रहे हो? 2 हो गया। एनसी क्या लगाएगा? आर का फॉर्मूला लगाएगा, क्या लिखेगा? 21 सी आर, 21 फैक्टोरियल क्या लगाएगा? 2 फैक्टोरियल। आर की जगह क्या लिखेगा बताओ? 2। और 21 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 19 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला याद है ना? 21 फैक्टोरियल कितना होगा भाई? 21 20 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 और 1, 2 से ये क्या हो गया? 10। कितने कॉर्ड बनेंगे? 210 कॉर्ड बनेंगे। दो 210 कॉर्ड बनेंगे। दो 210 कॉर्ड बनेंगे, नहीं बनेंगे? चलिए सही बच्चे, चौथा सवाल करो। चौथा, फोर्थ क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन कीजिए।